Hello guys, welcome to our channel Fly. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about टॉप 10 चैलेंजेस इन लर्निंग टू फ्लाई। बेसिकली जब आप पायलट बन जाते हो किसी एयरलाइन में, कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करनी होती है इनिशियली, वो उन चीजों पे हम बात करने वाले जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इस वीडियो को जो लास्ट तक देखिएगा सारी चीजें जानने के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट जो चैलेंज होता है जब आप पायलट ट्रेनिंग करते हो वो होता है लैंडिंग, क्योंकि लैंडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप एयरप्लेन उड़ाते हो। और जो है ये डिपेंड करता है आपका वेदर कैसा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो वेदर हो गया, प्लस में डेली जो आप लैंडिंग करते हो वो सेम नहीं होता है, क्योंकि एयरफील्ड भी डिपेंड करता है कहाँ पे कौन से एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हो, टेक ऑफ कर रहे हो, प्लस में आपका एयर स्पीड आप कितना मॉनिटर कर रहे हो, प्लस में ग्राउंड से कितना क्लोज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लस में आपको क्या करना चाहिए जब आप लैंडिंग करते हो उससे पहले सिमुलेटर में जब आप इनिशियली करते हो सिमुलेटर में ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए आपको, क्योंकि वही आपके काम आएगा। फिर उसके धीरे धीरे जो आप एयरलाइन में या फिर ट्रेनिंग के समय जो आप लैंडिंग टेक ऑफ करते हो वो एक्सपीरियंस जो होता है उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस आता है एक बेस्ट लैंडिंग का। क्योंकि देखो अगर परफॉर्मेंस लैंडिंग के समय सही नहीं रहा ना आपका तो एयरलाइन वाले आपको निकाल देते हैं, या फिर आपका कैरियर प्रोग्राम में हो आप तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कैरियर प्रोग्राम से भी निकाल सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप बोलेंगे आपको कि आखिर लैंडिंग टेक ऑफ नहीं हो रहा तो आप सीपीएल नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और जो आप टेक ऑफ लैंडिंग सीख रहे हो वो आपको सही से आना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्रॉसविंड लैंडिंग। कई सारे जब आप ट्रेनिंग चलते हो तो कई सारे लोगों को चेक राइड्स होते हैं, उसमें से कुछ ही लोग जो होते हैं इसमें परफेक्ट बन पाते हैं, क्योंकि क्रॉसविंड लैंडिंग जो आप करते हो उसमें ज्यादातर लोग लैंडिंग सही से नहीं हो पाती है। जो परफेक्ट बन जाता है, जो सिमुलेटर में आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करते हो, बार बार करते हो, प्लस में सीएफआई आपको जो आपको सिखाता है जब आप फ्लाइंग करने के लिए जाते हो, वो वही चीजें आपकी काम आएगी चेक राइड्स में पास होने के लिए। प्लस में क्रॉसविंड लैंडिंग आप सही से करोगे तभी जल्दी से जल्दी आपको सीपीएल मिलेगा, क्योंकि आप चेक्स आप तभी पास करोगे। अगर नहीं होगा तो आपका ही डिले होगा ट्रेनिंग सारा चीज। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, इसके बारे में सीखना चाहिए कि कैसे एयरप्लेन को क्रॉसविंड लैंडिंग में लैंड करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेदर एनालिसिस। बेसिकली क्या है, जब आप फ्लाई कर रहे होते हो या फिर आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो वेदर एनालिसिस पहले करना चाहिए कभी भी फ्लाइट से पहले। फ्लाइंग स्कूल में भी आप जब रहते हो ना तो आपको जब होता है कि जब आप फ्लाइट प्लान फाइल करते हो उससे पहले ना फिल करते हो उससे पहले ना आपको ये वेदर एनालिसिस देखा जाता है कि कौन सा वेदर है, कैसा सही है कि नहीं सही है टेक ऑफ लैंडिंग के लिए। अगर आप नए स्टूडेंट हो ना, अगर फ्लाइंग के समय जा रहे हो तो आपको तब नहीं भेजा जाएगा। जो पहले से स्किल्ड होंगे ना, जो मैक्सिमम आवर्स होते हैं उन्हीं को फ्लाइंग पे भेजा जाता है। तो ये मेन है, आपको पता होना चाहिए वेदर कैसे, कौन से क्लाउड्स होते हैं। जो मेट्रोलॉजी का एग्जाम देते हो इसी के लिए ही होता है कि उसके बारे में जानो आप कि कौन कौन से वेदर हैं, सारा चीज क्या क्या चीजें देखना चाहिए, मेटार रिपोर्ट बाकी चीजें हो गई, उसके बाद ही आपको टेक ऑफ करने जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट है जो आपकी इसको जरूर पढ़ना चाहिए सही से। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि ज्यादातर लोग फेस करते हैं डिफिकल्टी पायलट ट्रेनिंग के समय में, वो होता है द लिमिट्स ऑफ आईएफआर ट्रेनिंग। बेसिकली जब आप किसी फ्लाइंग स्कूल में ज्वाइन करते हो तो आपको क्या होता है, इनिशियली ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाता है, आपके साथ इंस्ट्रक्टर रहता है, वो आपको सिखाते हैं यूजुअली कैसे फ्लाई करना है, बीएफआर में रनवे इनसाइड सारा चीज, ठीक है। धीरे धीरे करके आप क्या होता है ना आईएफआर ट्रेनिंग करते हो, उसमें क्या होता है आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट को देख करके लैंडिंग टेक ऑफ करना होता है, बाहर कुछ भी नहीं देखना है। वे पॉइंट्स कौन कौन से इक्विपमेंट्स देखोगे, ये सारी चीजें जो होती है ना टाइम लगता है सीखने में ये। और प्लस में जब एयरलाइन में आप जॉब कर रहे होंगे तो आईएफआर के थ्रू ही फ्लाई करोगे, ये नहीं कि बाहर देख के करोगे कि टेक ऑफ लैंडिंग कैसे हो रहा है, आईएलएस अप्रोच सारा चीज। तो ये है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सही से सीखना चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और डिफिकल्ट पार्ट होता है अगर आप इस पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो आपके लिए हेल्पफुल होगा पायलट ट्रेनिंग समय में। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। क्या होता है बेसिकली जब आप फ्लाई कर रहे होते हो तो आपको कई सारी रिस्क भी आपको देखना होता है, क्योंकि देखो आप टेक ऑफ लैंडिंग परफेक्ट करोगे ना तो आप अपना आपका लाइफ आपके हाथ में होगा। कई बार होता है कि आपका इंजन फेलियर हो गया या फिर कुछ हो गया, छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो ये थोड़ा रिस्क हो जाता है, आपको सही से सीखना चाहिए। और प्लस में टेक ऑफ लैंडिंग के समय जो इमरजेंसी सिचुएशंस हो गया उसमें आपको कंट्रोल करना चाहिए सारा चीज। क्योंकि देखो अगर आप सही से नहीं सीख रहे हो और जब आप खुद ही अकेले जाओगे ना एयरप्लेन को फ्लाई करने के लिए, उस समय अगर कोई प्रॉब्लम फेस करोगे तो कोई आपको बचाने के समय नहीं हुआ, क्योंकि आप अकेले सोलो फ्लाइट कर रहे हो। तो पहले आपको सीखना चाहिए कौन कौन सी जो इमरजेंसी सिचुएशन है, कैसे कौन कौन से रिस्क है जो आपको फेस करना है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग के समय अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आपके लिए नुकसान होगा। तो ट्रेनिंग के समय सही से सीखो और मेंटेन देखो आपका एयरक्राफ्ट मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। अगर मेंटेनेंस सही हो रहा है, सारा चीज हो रहा है, तो आपके लिए लाइफ के लिए भी सही रहेगा वो। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नोइंग योर लिमिट्स। बेसिकली क्या होता है ना, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप एयरप्लेन उड़ा रहे हो तो उसको कैसे हैंडल करना है डिफरेंट सिचुएशन में, टर्बुलेंस हो गया और बाकी जो भी सिचुएशंस हो क्रॉसविंड, बाकी चीजों में कैसे हैंडल करना है, उसकी स्पीड कितना रखना है, कितना ग्राउंड लेवल से आपको ऊपर रहना है, ये सारी चीजें आपको अपने एयरप्लेन के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन फ्लाई किए फिर उसको रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस में आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक दिन में ज्यादा फ्लाई करे जा रहे हो फिर अगले दिन फिर से रेस्ट भी नहीं ले रहे हो, क्योंकि रेस्ट लेना
बहुत जरूरी है। CFI भी बोलते हैं कि आप रेस्ट लो, उसके बाद ही आपको फ्लाई करना चाहिए, क्योंकि माइंड आपका अगर प्रेजेंट नहीं है टेक ऑफ लैंडिंग के समय में तो अनकॉन्शियस हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा टेक ऑफ लैंडिंग के समय, और इंसिडेंट या कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है जो कि आपके लिए सही नहीं रहेगा, फिर उसके बाद फ्लाई नहीं कर पाओगे आप। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको अपने बारे में, और एक आपका जो लिमिट है कि कैसे टेक ऑफ लैंडिंग करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये जरूरी आपको आना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मास्टर ATC एंड रडार। बेसिकली क्या होता है, ATC से कन्वर्सेशन भी करना होता है। जब आप फ्लाइट कर रहे होते हो ना, जब आप सारी चीजें मॉनिटर कर रहे होते हैं, उस समय ATC से भी बात करना, आपकी फ्लाइट लेवल क्या है, स्पीड क्या है, कौन से रूट पे हो, ये सारी चीजें उनसे बात करना पड़ता है, अपने पोजीशन देना होता है सारा चीज। प्लस में रडार में क्या है, आपको बाकी एरोप्लेन का भी देखना होता है, ट्रैफिक आसपास में तो नहीं है ना, कोलिजन तो नहीं होगा, ये सारी चीजें बात करनी होती है। प्लस में इनिशियली जब आते हो ना तो थोड़ा बहुत हाँ ATC से बात करने में थोड़ी हमें झिझक होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको सीखना चाहिए कैसे लाइव ATC सुनो, कैसे क्या बात करते हैं कंट्रोल एयरड्रोम में, आप जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे बाकी एयरपोर्ट्स पे बात करते हो सीखने की कोशिश करो, पोजीशन कैसे देते हैं, अगर आप स्टैंड बाय पे है तो स्टैंड बाय में क्या बोलना चाहिए, उनसे बात कैसे करना चाहिए, मतलब शॉर्ट फॉर्म में सारा चीज आपको सीखना चाहिए जो कि आपके लिए बाद में काम आएगा। तो ये अगर इस चीज में परफेक्ट है तो आप अच्छे से, आपका परफॉर्मेंस भी सही रहेगा और एयरलाइन में भी आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा आपका। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्लाइंग फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फ्लाइंग फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग कर रही हो फ्लाइंग के समय में, आपको फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्लाइंग को रखना होता है। ये नहीं कि आप कुछ घंटे फ्लाई कर रहे हो फिर छुट्टी पे चले गए आराम से, फिर उसके बाद आ रहे हो। देखो फ्लाइंग अगर कंटिन्यूस रखोगे ना आप, तो आपका देखो स्किल प्लस में आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप मतलब यूज टू हो जाओगे एयरप्लेन को कैसे उड़ाना है सारा चीज। अगर वही आप ब्रेक करते हो ना तो फिर से आप भूल जाओगे। तो उसके लिए आपको सिमुलेटर पे फिर से सीखना होता है। इससे क्या होता है, आपका टाइम ज्यादा खर्च होता है, प्लस में आपका जो पेरेंट्स का जो पैसा है वो और ज्यादा लगता है। तो ये नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप CPL करने जा रहे हो तो ये ठान लो कि अगर मैं CPL करने जा रहा हूं तो खत्म करके ही फ्लाइंग स्कूल से निकलूंगा। तो आप क्या कर सकते हो उस समय में, फ्लाइंग लगातार करो, प्लस में सीखने की कोशिश करो जो लोग दूसरे लोग गलती कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। इससे आपका टाइम भी बचेगा, प्लस में पैसा भी, प्लस में एयरलाइन का अगर जॉब कोई आ रहा होगा तो आपके लिए फायदा होगा। उस समय तक आपका CPL हो चुका होगा और आप एयरलाइन इंटरव्यू में बैठ चुके होंगे आप। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पेइंग फॉर इट। बेसिकली जो आप CPL करते हो तो उसका फीस भरना होता है। तो ये जरूर याद रखना, जो भी आपका फीस है CPL का, मतलब जो सिंगल इंजन मल्टी इंजन जो आप फ्लाई करोगे उसका जो कॉस्ट होता है 30 या 40 लाख रुपीस, कृपा करके कभी भी अगर आप फ्लाइंग स्कूल को दे रहे हो एक ही साथ मत देना। आपको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दो, 10 आवर्स या 50 आवर्स के हिसाब से ऐसे दोगे तो सही रहेगा। क्योंकि देखो एक ही बार में आप दे दोगे ना तो आपका फ्लाइंग भी स्लो चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। अगर इंस्टॉलमेंट में दोगे तो फ्लाइंग स्कूल वालों को भी लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा पैसा इनसे लेना है, तो वो जल्दी जल्दी फ्लाइंग भी आपका खत्म कराएंगे। प्लस में आप ट्राई करो कि जो लोग बाकी जो आपके सीनियर ने गलती की वो आप गलती मत करो, उससे सीखने की कोशिश करो और हर एक टेस्ट आप पास करो, फ्लाइंग जल्दी से जल्दी करो। इससे क्या आपका पैसा भी बचेगा और DEC एग्जाम जो होते हैं वो क्लियर करने की कोशिश करो पहले ही फ्लाइंग से। और जब आप लोन जो लेते हो, आप एजुकेशन लोन जो पायलट ट्रेनिंग के लिए, तो इनिशियली आप ना मत लो, कभी भी लोन को रिलीज मत कराओ। पहले अपना सेविंग यूज करो। जब आपका स्लो ट्रेनिंग चल रहा होता है, जो आप सीख रहे होते हो कैसे सोलो फ्लाइट करना है, सारा चीज बेसिक जो 5-6 महीने हो जाएंगे, उसका जब जल्दी से जल्दी फ्लाइंग होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, तब आप लोन या एजुकेशन लोन को रिलीज करवा दो कि आपका इंटरेस्ट रेट तब से स्टार्ट होगा। और EMI जब आप देने के लिए आओगे, क्या पता आपका जॉब भी लग चुका हो एयरलाइन में और आप दे पाओगे, ना कि आपके पेरेंट्स देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्लाइंग विदाउट GPS। तो बेसिकली जब आप फ्लाई कर रहे होते हो तो कई बार आप कंट्रोल एयरड्रोम में फ्लाई कर रहे हो, GPS के साथ फ्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप मान लो कभी GPS आपका मतलब वर्क नहीं है, उसके बिना भी आपको फ्लाई करना आना चाहिए। तो रास्ते में जो आप जो फ्लाइंग स्कूल में फ्लाई कर रहे हो तो अपने रूट्स पे देखो कौन कौन से वे पॉइंट्स है, कौन से विलेज है, कौन से रेलवे ट्रैक्स है, रिवर्स कौन कौन से है, उनको फॉलो करके देखो कि कैसे कैसे जाना है आपको सारा चीज। अगर इंस्ट्रक्टर आपका विदाउट GPS कर रहा है, फ्लाइंग करने के लिए बोला, तो आपको आना चाहिए और अपने वे पॉइंट पे वापस आ सको। ये नहीं कि आप खो जाओ फिर आपका ढूंढ रहे हैं आपके फ्लाइंग स्कूल वाले। क्योंकि देखो जो इंडोरेंस होता है एरोप्लेन का एक लिमिट के लिए होता है, अगर आपको उसके बीच में आपको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिला तो आप खो जाओगे और क्या पता कोई इंसिडेंट भी हो जाए। तो इस चीज का आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो जैसा कि हम इस वीडियो में हमने आपको बताया कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं और आपको फेस करने होते हैं और उससे कैसे आपको बच सकते हो। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हो ना रूल्स, तो आपको ये चैलेंजेस फेस नहीं करना होगा। इससे कि आप अपने पेरेंट्स का पैसा और टाइम पे ट्रेनिंग खत्म कर पाओगे, प्लस में एयरलाइन में जल्दी से जल्दी जॉब भी कर पाओगे अगर ये रूल्स और क्वालिटी आप फॉलो करोगे तो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो आपके लिए जो हेल्पफुल होंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कुछ भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो तो आप लिख दीजिएगा, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।